Hello student, today we are going to discuss remaining part of haloalkanes and haloarenes. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ haloalkanes, राइट। स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो हमारे पास ये haloalkane है, दिस इज haloalkane, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट, और यहाँ से ये इसको डिजोल्व करता है। एंड जो यहाँ पे हेलोजन होता है इसे हम बोलेंगे दिस इज अवर लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप है ये। तो यहाँ पे क्लीवेज होता है, दिस इज द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, दिस अराइज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आर एल्काइल पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा कुछ इस तरह का आर एन यू, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक, दिस इज लिविंग ग्रुप। तो डिफाइन कैसे करते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन यहाँ पे जो है हेलोजन एटम, हेलोजन है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे फास्ट जो है यानी अच्छे से रिलीज होने वाला लिविंग ग्रुप आयोडीन होगा यहाँ पर, राइट। तो हेलोजन एटम फ्रॉम हेलोएल्केन, फ्रॉम हेलोएल्केन थ्रू अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे SN1 एंड SN2 में। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट कुछ एग्जांपल देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। ये मेरे पास हेलोएल्केन है, वी कैन से एल्काइल हैलाइड, और रीजेंट मैंने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से मैं डेवलप करूंगा न्यूक्लियोफाइल को, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से, ये दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इसे हम सबस्टेट भी कहते हैं, दिस इज द सबस्टेट। हेलोएल्केन क्या है, सबस्टेट है। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस आर के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ROH, दिस इज अल्कोहल प्लस, यहाँ से बाहर हो जाएगा, देखेंगे कि लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है हेलोएल्केन, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वाटर को। तो सिंपल, आपको पता है वाटर में यहाँ से हम बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, और अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, ROH, यहाँ पे भी आपको अल्कोहल ही मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर हेलोएल्केन प्लस NaOR, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड में ये आप देखेंगे ये एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये बॉन्ड ऐसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेगा, दिस अराइज पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दिस अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, आपको मिलेगा इस तरह से ROR, ये क्या है, ईथर, और लिविंग ग्रुप यहाँ से भी इस तरह से बाहर चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने है RX प्लस सोडियम आयोडाइड। यहाँ है आपके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल, सेम ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा थ्रू हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और आयोडीन यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे ये इसको अटैक करेगा R को, आपको मिलेगा RI, दिस इज द एल्काइल आयोडाइड प्लस लिविंग ग्रुप यहाँ से भी बाहर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है हेलोएल्केन प्लस अमोनिया। तो अमोनिया में देखेंगे यहाँ पे छिपा हुआ है ये
न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, NH2, और यहाँ से ये इस तरह से यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ही सेम मैनर में क्लीवेज करेगा और आपको मिलेगा RNH2, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन, राइट। तो इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम यहाँ पे, RX प्लस, यहाँ पे हमें दे दिया सपोज ने RCOOAZ, ठीक है, RCOAZ, सिल्वर का एक एस्टर है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से ये यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर आएगा, आपको मिलेगा RCOO, R डैश हम इसको बोलते हैं। R का मीनिंग यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे CH3 हो सकता है, तो यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, या कोई अदर भी, राइट। इस तरह से एक रिएक्शन हम और लेते हैं यहाँ पे, RX प्लस, ये सब NCERT की ही रिएक्शन है, जहाँ पे एक टेबल दी है और उसमें लिखा होगा, आप देखेंगे टेबल के अंदर सम न्यूक्लियोफाइल, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर AgCN, ठीक है। अब साइनाइड जो होता है ये एम्बीफाइल होता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। यहाँ पे मैंने N की साइड से अटैक कराना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, देखेंगे यहाँ पे आइसोसाइनाइड RNC, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया एग्जाम में, RX प्लस LiAlH4, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से देखो क्या आएगा? H निगेटिव आएगा, यहाँ पे यहाँ से रिलीज होगा क्या? H निगेटिव, और ये बॉन्ड सेम ऐसे ब्रेक करेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोकार्बन एल्केन मिल जाएगा, राइट। तो कुछ ही एग्जाम्पल थे जिसमें आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपने ये भी देखा कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। सिंपल नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है, MCQ क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपसे पूछता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप NCERT देखेंगे, उस टेबल के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअल में ये टू डोनर साइट को रखता है, टू डोनर साइट फॉर अटैक, सो वी कैन से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसे क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे साइनाइड, ठीक है, तो साइनाइड में ऐसे इसका रेजोनेटिंग आप देखेंगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू सेंटर्स होते हैं, ये साइनाइड यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, सो वी कैन से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक और यहाँ पे हमारे इस सिलेबस में NO2ONO, आप देखेंगे ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो ये जो स्पीसीज है, ठीक है, ये क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन से अटैक करके अलग बनेगा और यहाँ से भी अटैक कराएंगे तो अलग बन जाएगा। इसी तरह से O के साथ से अटैक कराएंगे और यहाँ से N से अटैक कराएंगे। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे SN1 को, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट SN1। S मीन होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एंड N का मीनिंग हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मीन्स होता है यूनिमॉलिक्यूलर, राइट, यूनिमॉलिक्यूलर। अब जरा समझेंगे ध्यान से इसको। सपोज मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, दिस इज द सबस्ट्रेट, इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, राइट। और यहाँ पे मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है OH निगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो है पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट होते क्या हैं समझेंगे। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे H2O, तो देखेंगे इसके पास ये प्रोटॉन है और ये पोलर है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल में देखेंगे पोलर है और ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है तो प्रोटिक है। नेक्स्ट मेरे पास एसिटिक एसिड ले सकते हैं हम, RCOOH, ठीक है, पोलर है और ये प्रोटॉन को रिलीज करने के लायक है। ऐसे सॉल्वेंट इजिली यहाँ पे इसके बॉन्ड को इस तरह से डिजोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पे ये सबस्टेट है और दिस इज द अवर लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इजिली जो ये R होता है ये क्या है, SN1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखो R मस्ट बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, अच्छे से रिएक्शन हो गई। ठीक है, बल्कि होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी जो सबस्टेट है पूरा हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्शन इजीली होगी, फास्ट हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रोडक्ट। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन पे ये अटैक करेगा, हमें मिल जाएगा अल्कोहल और ये लिविंग ग्रुप हमारा बाहर हो जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हो जाएगा। राइट, अब जरा समझेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये 3 डिग्री CH3 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 और यहाँ पे मैंने Br का यूज किया है, टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड मैंने यहाँ पे सबस्टेट लिया है। देखेंगे जो हेलोजन है Br है, जिस कार्बन से अटैच है ये 3 डिग्री, क्योंकि ये अनदर 3 कार्बन से अटैच है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसा है ये कार्बन अनदर 3 कार्बन से अटैच है, तो वी कंसीडर एज 3 डिग्री। राइट, मेरे पास यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है और मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर H2O लिया, सिंपल हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा और डायरेक्टली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये 3 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। वी कैन सी टर्सरी अल्कोहल और लिविंग ग्रुप हमारा बाहर चला गया। ठीक है, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। अब ये तो एक रिएक्शन मैंने आपको बताई है। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा सबस्टेट है, सबस्टेट से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा और सबस्टेट मस्ट बी 3 डिग्री और 2 डिग्री, इजिली इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे ये क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं और हम देखेंगे कि इसको यूनिमोलिकुलर, यानी यहाँ पे 1 लिखा है, यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन की SN1 की मैकेनिज्म। राइट, और मैकेनिज्म के दोनों स्टेप को हम समझेंगे अच्छे से। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ये मेरे पास क्या है, सबस्टेट है, हम इसको लेंगे, दिस इज द सबस्टेट CH3 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 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये पहला जो स्टेप है रिवर्सिबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, स्लो स्टेप होता है। और आप जानते हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो रिएक्शन के स्लो स्टेप पे, या हम इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है और ये हमारा लिविंग ग्रुप इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से बाहर जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा CH3 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 कार्बोकेटायन और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला गया है। राइट, and this is known as the tertiary 3 डिग्री कार्बोकेटायन और इसी पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है यही, तो हम इसको RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेप 2 में आएगा। स्टेप सेकेंड हम देखेंगे, ये फास्ट स्टेप होता है, CH3 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 राइट, टर्सरी कार्बोकेटायन और ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल
ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी और ये स्टेप फास्ट होगा इजिली। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH3OH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब समझे स्टूडेंट ध्यान से, व्हाई वी कैन से यूनिमॉलिक्यूलर SN1। तो देखो जो फर्स्ट स्टेप है ये सबस्टेट का एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है पहले स्टेप पर, इसलिए अगर इसका रेट निकालें यानी काइनेटिक्स देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये सिर्फ सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी से जनरेट हो रहा है 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, देखेंगे है ना। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी इसकी जो आगे कोई स्टोकियोमेट्रिक नहीं है, 1 लिखेंगे हम यहाँ पे और इसका मीनिंग होगा यूनी मॉलिक्यूलर। वैसे इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या है, अगर पूछता है तो फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर है। सो वी कैन से SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है, लेकिन आपने यहाँ पे मैकेनिज्म में देखा कि सबस्ट्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, रेट इसी पर डिपेंड करता है। सो इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। और इस रिएक्शन का नाम क्या है इसलिए SN1। ये 1 का मीनिंग मैंने आपको समझाया, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर जो हम यहाँ पे ये हेलोजन यूज कर रहे हैं, हेलोजन में कौन फास्ट रिएक्शन देगा SN1 और कौन स्लो देगा, और उसके आगे बढ़ते हैं फिर नोट कीजिए यहाँ तक। ना स्टूडेंट हम समझेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। इसमें SN1 के लिए रिएक्टिविटी अगर हम हेलोजन की नेचर ही समझे, हैलाइड देखेंगे तो सबसे फास्ट जो होगा ये आयोडीन होगा, बिकॉज यहाँ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। आपको पता है कि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, FCl BrI, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। और जो जिसका बड़ा साइज है जैसे ये है, इसको ब्रेक करना इजी होगा। स्मॉल साइज है, फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप तो साइज स्मॉल हो जाता है, जिससे कि उसको लिविंग ग्रुप को यहाँ से अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। एक बात ये रही, दूसरी बात आप देखेंगे ऑर्डर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स फॉर SN1, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो बल्कि ग्रुप होते हैं, जैसे ये मेरे पास जो है CH3 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 हेलोजन, यहाँ पे आप इनमें से आयोडीन ही यूज करेंगे, तो अभी मैंने इसको हेलोजन को समझा दिया है, हम फोकस कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप पर। तो देखेंगे 3+I इफेक्ट है, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, जिससे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजिली यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3+I इफेक्ट लगे हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इफेक्ट ग्रुप, राइट। और ये क्या जनरेट करता है, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन देगा। नेक्स्ट मेरे पास है CH3 CH3 और यहाँ पर हेलोजन। ये देखेंगे यहाँ से अगर ये ब्रेक करते हैं आप तो ये 2 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, थोड़ा ये स्लो देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ 1 डिग्री CH3H और ये हेलोजन। देखेंगे यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन देगा। यहाँ तक हम बात करते हैं 3 डिग्री एंड 2 डिग्री के केस में ये SN1 रिएक्शन देता है, और यहाँ पर जाते जाते SN1 रिएक्शन जो होती है नहीं हो पाती है, खत्म हो जाती है इस केस में, राइट। लेकिन ऑर्डर जब बनाएंगे अल्काइल हैलाइड का तो ऐसे ही आपको समझाना है। अब एनसीईआरटी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ दिया है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ और इसके साथ हम देखेंगे सबसे फास्ट SN1 कौन देगा, राइट। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब समझेंगे, दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, और ये आप देखेंगे एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। इसमें SN1 सबसे फास्ट कौन देगा, बेंजाइलिक हैलाइड देगा। या मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले क्या आएगा,
बेंजाइलिक हैलाइड, उसके बाद आता है आपका एलाइलिक हैलाइड आता है, फिर क्या आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद आता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप देखेंगे किसके लिए, SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब रीजन बताना है, इसका क्या रीजन है। रीजन में सिंपल मैं आपको बता दूं, रीजन देगा रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स ज्यादा हैं और यहाँ पे भी रेजोनेंस फॉर्म है, इससे कम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री यहाँ पे रेजोनेंस होता ही नहीं है, इसलिए ये इनसे कम रिएक्टिव होते हैं। राइट, चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कैसे रेजोनेंस होगा इनमें। ये मेरे पास है तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके कार्बोकेटायन जनरेट कर लूंगा, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, देखो कार्बोकेटायन और ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा इसमें कुछ इस तरह से। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आ गया है डिलोकलाइज होकर, और जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे देखेंगे आप। नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे डिलोकलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे है। राइट, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आपको डिलोकलाइज कर देना है, तो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सिंपल, डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे राइज हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद ये बॉन्ड वापस से यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट में आपको इसका जो रेजोनेटिंग फॉर्म है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे फिर से वही फर्स्ट वाला आ गया है, लेकिन जो बॉन्ड की लोकेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। देखो यहाँ पे ये आपको इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें रेजोनेंस कैसे आएगा। लिविंग ग्रुप को मैंने यहाँ से बाहर निकाल देना है, ये हमारा फर्स्ट वाला था बेंजाइलिक हैलाइड, दूसरा हम ले रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। ये रहा आपके सामने एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, मैंने यहाँ से कार्बोकेटायन बना लिया, कॉन्जुगेशन है, देखेंगे कार्बन पॉजिटिव चार्ज और बीच में सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे डिलोकलाइज कर जाएगा, आपको ऐसा मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज राइज होगा एंड यहाँ पर ये ऐसे डबल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। राइट, फिर इसको ऑफिस से यहाँ भेज देंगे तो ये मिल जाएगा आपको, यानी यहाँ पे रेजोनेंस तो है लेकिन रेजोनेटिव फॉर्म कितनी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 5 है, जिसकी ज्यादा रेजोनेटिव फॉर्म होती है वो ज्यादा अच्छे से यानी फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देता है और इससे कम एलाइलिक हैलाइड होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। राइट, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अच्छे से न्यूक्लियोफाइल भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी आप सबस्ट्रेट देख रहे हैं अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाता हूँ तो देखो ये कार्बोकेटायन एक डेवलप होगा एंड दिस कार्बन एटम अटैच ओनली वन कार्बन एटम, सो वी कैन से दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में आप बात करते हैं कि SN1 होगी या नहीं होगी, तो आपको पता है SN1 नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक कार्बोकेटायन की एप्लीकेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे क्योंकि इसके एडजेसेंट कार्बन जो है यहाँ पे बल्कि अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। अगर हम इसको शिफ्टिंग करा के 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं तो SN1 हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं इस तरह से, CH3 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 CH2। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये इसको हटा दिया है, कार्बोकेटायन मैंने बनाया यहाँ से,
और ये जो देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है, या आयोडीन अभी आप रहने दीजिए, आयोडीन रहने देंगे तो ठीक है, या इसको आप यहाँ से हटा देंगे डायरेक्टली, आपको कार्बोकेटायन बना देना है। हमने 3 डिग्री कार्बोकेटायन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में शिफ्टिंग करा रहा हूँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एम ए मतलब मिथाइल शिफ्ट हम इसको बोलते हैं। ये जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ ऐसे शिफ्टिंग कराएंगे। नाउ आपको ऐसा देखने को मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ पर आएगा कार्बोकेटायन। एडजेसेंट कार्बन पर आप देखेंगे इस तरह से ये CH3 अटैच हो गया है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है कार्बोकेटायन अटैच another 3 कार्बोकेटायन, so this is the 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट देगा। चलिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसे में लिख देता हूँ इसको, CH3, इस साइड में CH3, और जो ये है ना ये C2H5 में कंसीडर कर लो, देखो ये CH2 और CH3, तो या इसको ऐसे यहाँ नीचे लिख सकता हूँ मैं CH2 CH3, और यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। ये हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला, हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है, ठीक है। इस तरह से हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। इजिली आपको यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। यहाँ से आप देखेंगे तो CH3H C2H5 में इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पर OH, ये हमारा प्रोडक्ट मिला फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, राइट। हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब ऐसी कंडीशन है जो आपको अगर एग्जाम में ऐसा दिया है, और ये सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट है किरल सेंटर। आप कह रहे होंगे सर कायरल या किरल सेंटर क्या होता है? किरल सेंटर का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग ABCD चारों इसमें जो ग्रुप में वो डिफर हैं, दिस कार्बन इज नोन एज चायरल सेंटर और कायरल कार्बन, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रुप डिफर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा अगर आ जाएगा तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये फॉरवर्ड साइड से भी अटैक करेगा और बैकवर्ड साइड से भी अटैक करेगा। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ से अगर सामने से अटैक करता है इसे बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। एक होता है रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन, एक होता है इन्वर्जन। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में हम एज इट इज लगाएंगे ग्रुप C2H5H CH3, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, दिस इज रिटेंशन। इन्वर्जन में आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी OH आके बैक साइड से, तो ये ग्रुप ऐसे उल्टी साइड जाएंगे। इस तरह से देखेंगे आप कि यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या मिलता है आपको? इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। ये दोनों सॉल्यूशन मिक्सचर में, ठीक है, जैसे हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, राइट। तो ये 50% बनता है और ये भी 50% बनता है। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है, दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसे हम रेसमी मिक्सचर के नाम से जानेंगे। एंड इसे हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेसमीजेशन, रेसमीजेशन के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक हो गई बात, समझे आप बात को? अच्छा, रेस्ट मिक्सचर जो होता है, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। जब इसको हम पोलरीमीटर में रखेंगे तो हम ये बोलते हैं, ये एक दूसरे के रोटेशन को कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेस्ट में मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये जो मैंने आपको बताया इसकी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट और क्या रिटेंशन प्रोडक्ट बता दिए, राइट।
तो ऐसी कंडीशन आती है जिसमें चायरल सेंटर होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिकली रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम सीखेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।